करते हैं हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम। देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रम, देखो अभी ये बोहर का ही मॉडल है, ये बोहर की ही चीजें हैं जो बोहर अभी जो थ्योरी वगैरह दिए, तो बोहर के ही मॉडल में ये आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले देखो एटम तो आप लोग जानते ही हो कि एलिमेंट्स, सिंगल फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स एटम होता है। और स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम देखो क्या होता है कि जैसे आप लोग 9th या 10th में पढ़े होंगे लाइट के बारे में, तो लाइट का ही एक फिनोमिना था स्पेक्ट्रम, जो जब प्रिज्म से लाइट अलग अलग एक कलर व्हाइट लाइट जाती थी तो प्रिज्म से पास आउट होने के बाद कितने कलर में डिवाइड हो जाती है? 7 कलर्स में। उसी कलर को ही, जो 7 कलर्स आते हैं उसको ही क्या बोलते हैं? उस लाइट का स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग भाग में डिवाइड हो जाना लाइट का स्पेक्ट्रम होता है वो। ठीक है, अच्छा देखो फ्रीक्वेंसी का भी स्पेक्ट्रम होता है। आप लोग सुने 2G का 2G घोटाला जो हुआ था, 3 जो घोटाला हुआ था किसका? स्पेक्ट्रम का, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का वो घोटाला था। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम भी जैसे कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की जाती है, जैसे हम लोग नेट वगैरह चलाते हैं ना, तो उसके लिए भी फ्रीक्वेंसी खरीदना पड़ता है ना, उतना फ्रीक्वेंसी उतना डेटा खरीदना पड़ता है, वो फ्रीक्वेंसी में आता है, वही स्पेक्ट्रम भी होता है। चलो ठीक है, स्पेक्ट्रम मतलब अलग अलग भाग कर देना किसी चीज का, किसी भी एक एनर्जी का अलग अलग भाग कर देना। ठीक है, तो एटम का स्पेक्ट्रम यहाँ पे पढ़ते हैं। चलो ठीक है, कैसे देखो कि नील बोर्स ने यह बताया कि जैसे आप एक एटम ले लो, ठीक है, ये आपका एटम है। ठीक है, चलो मैं पहले सेल में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है, प्लेस होता है, उसका एनर्जी कितना होता है? आप लोग बताओ कितना होता है? 13.6 क्या माइनस, दूसरे में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरे में क्या होता है? -3.4 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तीसरा क्या होता है? तीसरा 1.6, ये होता है ना 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चौथे में 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, देखो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है। तो ये देखो स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे इसने पहले तो एटम आप समझ लिए इस तरह से होता है। अब देखो इसने क्या किया कि एक क्या लिया, आपका ग्लास लिया। ठीक है, अब जो भी एक कोई भी शेप का, मतलब इस तरह से लिया, कोई एक समझ लो कि फ्लास्क जैसा ले लिया, उसमें क्या कर दिया? हाइड्रोजन गैस भर दिया, हाइड्रोजन गैस भर दी। ठीक है, हाइड्रोजन बहुत हल्की गैस होती है, और उसमें उसको क्या किया? हीट किया। हाइड्रोजन के एटम्स थे, हाइड्रोजन के क्या थे? एटम्स थे, और उसको क्या किया हमने? हीट किया। हीट किया जैसे क्या है कि तवे पे जब रोटी रखी जाती है, ठीक है, ये सब बातें छोड़ो, जैसे हम लोग जैसे कोई कोई पॉपकॉर्न होता है, उसको हम गर्म करते हैं तो वो बड़े बड़े हो जाते हैं शेप में ना। ठीक है, वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनको हम एनर्जी देते हैं। ठीक है, एनर्जी देते हैं, एनर्जी वो एनर्जी का एक्सपेंशन हो जाता है उनके अंदर। ठीक है, तो उसी तरह से क्या है कि हम हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं इस गैस भरे हुए फ्लास्क को, और यहां से लाइट, व्हाइट लाइट पास कर रहे हैं। तो देखो क्या किया, और यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दिया, एक स्क्रीन लगा दिया, तो वहां पे देखा कि डिफरेंट कलर्स आ रहे थे। स्पेक्ट्रम जिसको बोलते हैं कि डिफरेंस कलर्स आ रहे थे, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर आते, जैसे कि व्हाइट लाइट सबसे सबसे पहले, सॉरी रेड लाइट आया। ठीक है, जिसका पार्ट बहुत ज्यादा था, उसके बाद कुछ कलर्स आए, और लास्ट में जो कलर्स आया विबग्योर। ठीक है, लास्ट में जो कलर आया वो कौन सा कलर है? वायलेट कलर है। कौन सा कलर है? वायलेट कलर है, कलर आया। सबसे पहले क्या? रेड, लास्ट में वायलेट आया। ठीक है, और देखो इसमें क्या था कि कुछ कलर्स आए थे, कुछ कलर्स आए थे, कुछ कलर्स जो थे बहुत ज्यादा थे। जैसे मैं बोला कि सबसे ज्यादा पोर्शन किसका था? तो रेड का, रेड कलर का सबसे ज्यादा पोर्शन था। वही लिखा है कि सम रेज मोर, कोई रेज थी इधर से पास आउट जब हुआ व्हाइट लाइट, और उसको जब हम हीट किए तो कुछ कलर कितने थे? रेड कलर जो मैक्सिमम रेंज में था। सम रे लेस, और कुछ कलर कितने थे? लेस थे, वो जैसे वायलेट है बहुत कम था। और सम रेज नॉट कम्स, कुछ रेज ऐसी थी, और बहुत सारी रेज ऐसी थी जो आई ही नहीं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी रेज थी जो इसमें वापस आई ही नहीं। ठीक है, आगे देखो, एक चीज मैं बता रहा हूं कि ये कलर किस तरह से आ रहा है। ठीक है, ये कलर किस तरह से आ रहा है, देखो जैसे मैं सबसे पहली चीज आप लोग बिल्कुल ब्रेन में रख लो कि इलेक्ट्रॉन को हम चाहे जितनी एनर्जी दे, इलेक्ट्रॉन हमेशा स्टेबल मोड में रहना चाहता है। सुनो मेरी बात, जैसे आप लोग ही हो, आपके पास जब बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगी, आप लोग के पास जब बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगी, तो आप जरूर, जाहिर सी बात, आपके पास बहुत, एक देखो पहलवान है,
ठीक है, उससे थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात कर लो, नहीं उसका माथा ठनक जाएगा, लड़ाई करने पर उतर जाएगा, मैक्सिमम होता है। लेकिन आपके पास अगर एनर्जी कम है, एनर्जी कम है, तो आप क्या करेगा, छोड़ो यार बात से ही इस चीज को खत्म कर लेते हैं। मीन्स आप लड़ाई नहीं करोगे, मीन्स आप एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहोगे, लड़ने के मूड में रहे रहोगे, फाइटिंग मूड में नहीं रहोगे। मतलब क्या है इसका, कि आपके पास जब एनर्जी कम रहेगी तब आप स्टेबल मोड में रहोगे। क्या रहोगे, स्टेबल मोड में। अगर आपके पास ज्यादा एनर्जी है, अच्छा देख लो, जो बहुत ज्यादा जिसके पास पैसा होता है, मैं जनरल लाइफ का एग्जांपल बता रहा हूँ, वो क्या करता है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके इधर इन्वेस्ट उधर इन्वेस्ट, उसका ब्रेन स्टेबल नहीं रहता है, यार इतना पैसा वहां, इतना पैसा वहां, यहाँ करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, बहुत ज्यादा दिमाग चलता रहता है। उसी तरह से एटम के साथ भी होता है। ये हमेशा क्या चाहता है कि भाई मेरे पास कम एनर्जी रहे, और कम एनर्जी रहे तो मैं न्यूक्लियस के पास बना रहा हूं। समझ रहे मेरी बात, कि एटम को ना छोड़ो। तो वही होता है इसके साथ, कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देते हैं, है ना, कुछ एनर्जी देते हैं, बाहर से क्या किए, एनर्जी प्रोवाइड की, ठीक। बाहर से जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, देखो ये एनर्जी एक्सेप्ट करेगा, कर लेगा। मैं क्या बताया कि एनर्जी तभी एक्सेप्ट करता है जब उन दोनों के बीच का डिफरेंस इन किसी भी एटम, किसी भी जो सेल है उसके एनर्जी के बराबर हो, तभी ना, बताया था ना मैं। तो अगर एनर्जी इसने एक्सेप्ट कर लिया एनर्जी, और इसकी एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, अगर ये यहां पे पहुंच गया, ठीक है, तो देखो ये कितने टाइम तक रहेगा, 10⁻⁸ सेकेंड तक बस रहेगा दूसरे सेल में। क्या करेगा, 10⁻⁸ सेकेंड तक ही रहेगा, बहुत ही कम टाइम तक रहेगा, और फिर से अगर यहां पे पहुंचा था तो फिर से ये वापस आ जाएगा अपने पहले सेल में। अब भाई इसके पास एनर्जी थी कुछ, तभी तो यहाँ पे गया ना। अब कैसे यहाँ आ गया, क्या कारण था, मैं क्या बोला कि एनर्जी जब हमारी कम रहेगी तब हम स्टेबल होंगे। यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है ना, ये यहाँ पे चला गया तो ये अनस्टेबल हो गया, इसका घर नहीं है ये। तो क्या करेगा ये अपना एनर्जी जो यहाँ पे था, यहाँ पे उसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। बाहर निकाल के फिर से अपने पहले स्टेट में चला आएगा। और जो ये एनर्जी निकाला किस फॉर्म में आएगा, ये जो एनर्जी निकाला है, ठीक है, ये वेवलेंथ के रूप में आएगा, है ना। या तो एनर्जी जो निकाला है वो लाइट के रूप में आएगा, है ना, लाइट वेवलेंथ, या यही एनर्जी आपका हीट के रूप में आ जाएगा। तो समझ गए ना, अब मेरी बात समझे। तो यही जो एनर्जी यहाँ पे हम दे रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात समझ में आ रही है, कि ये जो एनर्जी दे रहे हैं वही जो लाइट के रूप में यहाँ पे आ रहा है, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट कलर्स में आ रहे हैं, जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। समझ गए। अगर देखो अब ये लाइट ही नहीं आएगी, और भी क्या आ सकता है, अलग अलग, हाँ देखो लाइट आ रही है और अलग अलग वेवलेंथ भी तो होगा इनका वेवलेंथ भी तो वेरी कर रहा होगा। इनका लैम्डा क्या आ रहा है, वेवलेंथ जो है वो भी तो वेरी कर रहा है ना। तो कुछ अलग अलग वेवलेंथ भी आएगा, लाइट का डिफरेंट कलर आएगा, और क्या आएगा, हीट भी आएगी। भाई हीट दे रहे हैं तो हीट यहां भी आएगा। समझ गए कि किसी भी एटम को हम एनर्जी देंगे तो उसमें से जो एटम इलेक्ट्रॉन तो अगले सेल में जाएगा अगर एनर्जी एक्सेप्ट किया तो, लेकिन बहुत कम समय टाइम तक वहां पे रहेगा, फिर से वापस चला आएगा और अपना एनर्जी जो है वो डोनेट करेगा किस फॉर्म में, लाइट के, हीट के और वेवलेंथ के फॉर्म में। समझ गए आप लोग। तो ये होता है। अब देखो कुछ चीजें देख लेते हैं जो मैं आपको समझा भी दिया, कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्राइज टू रिमेन इन लोवेस्ट एनर्जी लेवल्स। समझ गए मेरी बात। और इसी को क्या बोलते हैं, स्टेबल स्टेट। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा अपने लोवेस्ट एनर्जी लेवल में रहना चाहता है। क्यों, क्योंकि लोवेस्ट एनर्जी लेवल में रहेगा तो वो स्टेबल रहेगा। समझ गए, नोट है। दूसरा देखो, so electron return back in lowest energy levels and energy is emitted in form of radiation। देखो मैं बता दिया ना, in form of radiation, wavelength, light या EM waves, electromagnetic waves। तो जो वो लाइट जो हम एनर्जी दिए वो लाइट के रूप में, रेडिएशन के रूप में, वेवलेंथ के रूप में बाहर निकल जाता है। समझ गए आप लोग मेरी बात। अरे भाई यही तो समझाया मैं अभी आप लोग को, बताया ना। आगे कि ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव विद ऑल वेवलेंथ इन विजिबल रेंज। देखो जो व्हाइट लाइट होती है उसके अंदर विजिबल रेंज की सभी लाइट होती है।
जो भी कलर हमें दिखता है वो विजिबल रेंज में कलर होता है ना, बहुत सारे कलर हमें दिखते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव विद ऑल वेवलेंथ इन द विजिबल रेंज होता है। आगे कि a ray of white light spread out into series of colored bands is called spectrum। देखो स्पेक्ट्रम क्या बोला कि a ray of white light spread out, जो व्हाइट लाइट यहां से आ रही थी ये स्प्रेड आउट हो गई, मतलब बिखर गई बहुत सारे कलर्स में, यही व्हाइट लाइट बहुत सारे कलर्स में स्प्रेड आउट हो गए, तो उसको ही क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। समझ गए, एटम से पास हो रही है तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम, समझ गए ना। आगे देखो बहुत इंपॉर्टेंट कि द लाइट ऑफ रेड कलर विच हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज डेविएटेड लीस्ट। तो समझ के रखो ये कि रेड कलर का जो क्या होता है, वेवलेंथ होता है, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, आप लोग को पता है कि नहीं, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसका डेविएशन सबसे कम होता है। देखो लाइट यहां से यहीं चली गई, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वेवलेंथ कम हो रहा है, ये लाइट क्या हो रही है, नीचे जाती रही ना, अरे ज्यादा एंगल बना रहा है ना नीचे जाने पे, समझ रहे हो ना आप लोग। देखो भाई ये सीधे सीधे चली गई, कम एंगल है, इसके नीचे थोड़ा ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा बढ़ते जा रहा है, तो व्हाइट लाइट का वेवलेंथ सबसे कम और लेकिन डेविएशन सबसे ज्यादा। तो उसी तरह से बोल रहा है कि द वायलेट लाइट्स हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ डेविएटेड मोस्ट, तो जिसका वेवलेंथ वायलेट का बहुत कम है इसलिए इसका डेविएशन ज्यादा है, ठीक। आगे देखो स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट दैट वी कैन सी रेंजेस, जो स्पेक्ट्रम के लाइट को हम देख सकते हैं वो कहां से कहां होता है, ध्यान रखो ये कि वायलेट का क्या होता है 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज और रेड का क्या होता है 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। यहां से वायलेट से लेकर रेड तक का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ध्यान रखो। वायलेट से लेकर रेड तक का जो स्पेक्ट्रम होता है उनके बीच में जो फ्रीक्वेंसी होती है उनको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, क्योंकि इनके बीच में जो भी लाइट आती है वो कंटिन्यू आती है, ठीक है। अलग अलग कलर के जो पूरा है नहीं कि बीच में गायब हो कुछ, ठीक है, जो कलर 7 कलर है वो पूरा आता है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है, चलो आगे देखते हैं। तो देखो अभी हम जो देख रहे थे एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में, उसी को हम शॉर्टकट में पढ़ते हैं, जो 4-5 नोट्स हम देखे तो उसको इस तरह से पढ़ते हैं कि जब व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट्स विद एटम, जैसे ये इस तरह से बनाया था ना, इसमें एटम्स थे हाइड्रोजन के और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट थी, या यहाँ पे हम इसको हीट दे रहे थे, तो जब इंटरेक्ट करता है किससे, इंटरेक्ट विद एटम, हाइड्रोजन के एटम से इंटरेक्ट करता है तो क्या होता है, देखो इसी तरह से ना इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट किया भाई, जब हम एनर्जी दिए लाइट के रूप में, हीट के रूप में, समझ रहे हो ना यहाँ पे, तो क्या होता है देन मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब एनर्जी, तो उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब किया एनर्जी, समझ गए ना, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, उसके बाद क्या हुआ, देन इलेक्ट्रॉन रीच टू हाई एनर्जी लेवल्स, सो इलेक्ट्रॉन कम्स इन अनस्टेबल स्टेट। मैं क्या बोला कि जैसे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में था, ये सेकंड सेल में चला आया जब एनर्जी इसने गेन किया एनर्जी, लेकिन जब हायर एनर्जी लेवल में आ गया, एनर्जी लेवल हायर हो गया तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन वो लोवेस्ट एनर्जी में रहना चाहता है, मैं लिखवा चुका था पहले ही, ठीक है। तो क्या करेगा, अनस्टेबल हो गया तो फिर वो स्टेबल होना चाहेगा, तो क्या करेगा, ड्यू टू अनस्टेबल स्टेट इलेक्ट्रॉन लूजेज एनर्जी। अब जो ये एनर्जी लूज करता है वो इमिशन या रेडिएशन के रूप में, तो मैं क्या बोला, या तो लाइट के रूप में करेगा, या तो हीट के रूप में करेगा, या तो किसी वेवलेंथ के रूप में करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल स्टेट में आ गया तो एनर्जी को लूज किया, अब एनर्जी को जब लूज कर लिया तो कम्स इन लोएस्ट एनर्जी लेवल्स, दैट्स स्टेबल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एनर्जी को रिलीज करके स्टेबल स्टेट में आ गया। अब देखो ये इन सब चीजों के बाद अब डिफिनीशन आपका श्योर डिफिनेशन है एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में। देखो क्या है कि व्हेन इमिट लाइट, जब लाइट इमिट होती है इसमें इस तरह से जो मैं बताया था, तो ओनली एट, जब लाइट हम इससे पास आउट कराते हैं हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल से हीट भी देते हैं, तो क्या होता है कि जब लाइट, जैसे मैं क्या बताया था कि पूरे कलर्स यहाँ पे आ रहे थे, जैसे रेड कलर, फिर ब्लू कलर, वायलेट कलर, ये सब कलर आ रहे थे,
तो उसमें पूरे कलर आए थे। लेकिन इसमें क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम में, व्हेन इमिट लाइट ओनली एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, कुछ ही वेवलेंथ ही आए, विद डार्क स्पेसेस बिटवीन रेड एंड वायलेट। अब जो स्पेक्ट्रम आपका आएगा वो यहाँ पे एक रेड आएगा और उसके बाद में यहाँ पे एक वायलेट आएगा और बीच में ब्लैक। समझ गए? बीच में जो भी रहेगा पोर्शन वो क्या रहेगा, ब्लैक रहेगा। समझ गए? एक बार तो मैं बताया स्पेक्ट्रम के बारे में, एक बार मैं बताया कि वायलेट, रेड और वायलेट के बीच में कोई भी कलर नहीं आए, क्या आए, ब्लैक आए पूरा, तो इसको बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम। तो वही है, रेड या क्या होगा, इमिट लाइट ओनली स्पेसिफिक वेवलेंथ विद डार्क स्पेसेस बिटवीन रेड एंड वायलेट, सच स्पेक्ट्रा आर कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। समझ गए आप लोग? तो जब बस ओनली क्या हो, रेड और वायलेट के बीच में कोई कलर नहीं है, ब्लैक कलर आए, बस दो कलर रेड और वायलेट आए, तो उस चीज को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो आप लोग को ये स्पेक्ट्रम वाला कैसा वीडियो लगा आप लोग जरूर कमेंट करें, बाकी आगे क्लास में देखेंगे। थैंक यू क्लास।